और अब आज की सबसे बड़ी खबर, जी हां, सोच ईमानदार और 100 करोड़ दमदार कीर्तिमान रच दिया है भारत ने। हिंदुस्तान ने कोरोना वैक्सीन लगाने में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आपको बता दें 100 करोड़ डोजेस का आंकड़ा सुबह 9:45 पर पार कर लिया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खुद जाकर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। दिल्ली समेत देश भर में बीजेपी और केंद्रीय मंत्री 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने का जश्न मनाते भी नजर आए। लाल किले पर इस खुशी के मौके पर 200 फुट से बड़ा तिरंगा भी प्रदर्शित किया गया है। इस जश्न को, आज के दिन को और यादगार बनाने के लिए हम आपको ये देखिए 5 तस्वीरें दिखा रहे। वैक्सीनेशन गुरु भारत बन चुका है। 100 करोड़ का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। देश भर में जश्न की तैयारियां बड़े स्तर पर की गई बीजेपी की तरफ से और जगह जगह वो जश्न देखने को भी मिल रहा है। रशिया में, फ्रांस में, यहां पर भी जो भारतीयों को वैक्सीन की डोजेस लगाई गई उसकी भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और पूरे देश में क्या माहौल है। और देखिए बड़ी बात ये कि 5 देश कुल मिलाकर के, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो 4 देश हैं, अब इनके साथ साथ भारत भी शामिल हो गया है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज लगने की खुशी में आज एक और बड़ी खबर यह है कि एक सॉन्ग भी रिलीज किया गया है। कैलाश खेर की आवाज में देश को गर्व से भरने वाले इस गाने को हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आज बड़ा कीर्तिमान और देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको हर एक खास तस्वीर दिखाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ पल्लवी झा जुड़ी हुई हैं लाल किला से। इसके अलावा हमारे साथ दिव्या अग्रवाल भी दिल्ली से एक और जगह से मौजूद हैं। इसके अलावा मनोज पांडे कोलकाता में ये जश्न की जो तस्वीरें हैं वो किस रूप में सामने आई हैं। साथ ही आप सौरभ कुमार को देख सकते हैं। आसिफ सुहाफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। RML अस्पताल से हमारे साथ दीपक दुबे, अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा BKC मुंबई से, इसके अलावा कोलकाता से। सबसे पहले मैं पल्लवी का रुख कर लेती हूं। हमारे साथ पल्लवी दिल्ली से लाल किला से मौजूद है इस वक्त, जहां पर आज क्योंकि जब कीर्तिमान स्थापित हुआ है तो इसको यादगार बनाने के लिए 200 फीट लंबा तिरंगा वहां पर जगमगा रहा है, आप ये कह सकते हैं। पल्लवी, सीधा आपके पास आते हुए ये बताइए, आज ये जो जश्न है ये कितना खास वहां आपकी नजर से देखने को मिल रहा है? जी देखिए आशा, तमाम चीजों को बताने से पहले जो लोग इसके पीछे हैं, आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर बलराम भार्गव DG ICMR हमारे साथ है, आइए सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से आज उत्साह का माहौल पूरे देश में है, आप लोग लगातार इस पर काम कर रहे थे, 100 करोड़ डोज अचीव कर लेना कितनी बड़ी बात आज मान रहे हैं इसको? ये तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग को भी बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो। हमारे साइंटिस्ट, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे प्रोफेशनल्स, इन लोग ने काम किया है। मगर बधाई पूरे भारत के नागरिकों के लिए है। भारत बल्कि नहीं, पूरे दुनिया के नागरिकों के लिए बधाई का समय है कि 1 बिलियन लोगों को वैक्सीनेशन मिल गया है। बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। सर, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि कई बार कई देशों से कहा गया कि भारत तो कर नहीं पाएगा, लेकिन इतने कम समय में 9 महीने के अंदर 1 बिलियन को पहुंच जाना, एक पड़ाव पर आ जाना और इसके बाद आगे बढ़ना, किस तरीके का चैलेंज रहा और किस तरीके से आप लोग क्या कई बार डिमोटिवेट भी हुए? ये चैलेंज तो रहा, शुरू से ही रहा है और बहुत मेहनत की है। और आप लोग ने जिस तरीके के वैक्सीन हेसिटेंसी को इंश्योर किया कि वैक्सीन हेसिटेंसी ना रहे इस देश में, उसके लिए तो मेरे हिसाब से आप लोग का काम सबसे सराहनीय है। बाकी वैक्सीन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन में थोड़े अप्स एंड डाउन आए, मगर हम लोग इस मुकाम पे पहुंच गए। ये बिल्कुल महसूस किया जा सकता है। बने रहिएगा हमारे साथ। दिव्या अग्रवाल DDU मार्ग से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, आइए उनका भी रुख कर लेते हैं। दिव्या, वहां पर जश्न की क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां से भी दिखाइए, और साथ ही इस गर्व की अनुभूति कितनी है आज कोरोना वॉरियर्स में? कोरोना वॉरियर्स में बेहद उत्साह है आशा, सुबह से ही। यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RML अस्पताल पहुंचे उसके बाद कोरोना वॉरियर्स का उत्साह देखने लायक था।
क्योंकि जाहिर तौर पर हेल्थ केयर वर्कर्स और साथ ही साथ और भी बहुत से ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। सफाई कर्मियों की अगर बात करें या फिर हम ऐसे कुछ वॉलंटियर्स की बात करें तो जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए लोगों को अवेयर किया, लोगों को जागरूक किया। देखिए इस वक्त मेरे साथ वैक्सीनेटर हैं। किस तरीके से आप आज के दिन को देख रहे हैं? बड़ा दिन है और आप लोगों ने घंटों की फिक्र नहीं की, समय की फिक्र नहीं की, घर नहीं गए और आज हमने वो लक्ष्य प्राप्त किया है। सर सॉरी मैम, हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये अचीव करना कि डेट। चलिए दिव्या, मैं वापस आपके पास आती हूँ। वापस हम वहां पर जो कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं वो जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले पटना का रुख कर लेते हैं। सौरभ हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। पटना में सौरभ, ये जो बड़े जश्न के तौर पर आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा था, ये जो महसूस कर पा रहे हैं क्या आम नागरिक है? क्या उन तक ये भावना पहुंची है कि इसमें सम्मिलित होकर कितना बड़ा काम एक एक जन ने आज किया है इस इतिहास, इस कीर्तिमान को रचने के लिए? जी बिल्कुल, देश भर के लिए आज का दिन जो है वह काफी ऐतिहासिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार सरकार के जो पथ निर्माण मंत्री हैं वह पहुंचे हुए हैं और सभी जो हेल्थ वर्कर हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वह हेल्थ वर्कर को लेकर थी। और मैं जिस सेंटर पर मौजूद हूं यह 24/7 यानी कि 24 घंटा यह वैक्सीनेशन जो सेंटर है यह खुला रहता है और बिहार का यह दूसरा वैक्सीनेशन सेंटर है। यानी स्कोरिंग, अगर वैक्सीनेशन की स्कोरिंग कहें तो बिहार का यह दूसरा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर दूसरा सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाया गया है लोगों को। कुछ हमारे साथ हेल्थ वर्कर हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए कैसा लग रहा, आज आपको सम्मानित किया जा रहा, आपकी जो मेहनत थी वह पूरी हो गई? सर हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मतलब सोचे नहीं थे कि ऐसा सम्मान हम लोग को मिलेगा, पर बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग और अच्छा करें। और लेकिन सच ये है कि आप लोगों ने काफी मेहनत भी किया है, घर छोड़कर यहाँ 24 घंटे। सौरभ, ये जाहिर सी बात है आज कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, लोगों की सेवा की, उनका सम्मान बनता है। मैं इस वक्त, क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर यतिन मेहता हमारे साथ चेयरमैन मेदांता अस्पताल से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज 24 पर और मुबारक आपको भी। आप ही लोगों की वजह से आज जो ये जश्न है ये भारत को नसीब हो रहा है। लेकिन जब हम इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, अच्छा राहुल भार्गव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राहुल भार्गव तो लगातार, सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे याद है लगातार लोगों को अवेयर करने में आप खुद भी लगे रहे न्यूज 24 के साथ मिलके, इसलिए आज साधुवाद आपको भी बनता है सबसे पहले। और मैं आपके पास आना चाहती हूं डॉक्टर राहुल भार्गव, क्योंकि जब कोई सफलता मिलती है तो उसके पीछे वो जो तमाम परिश्रम होता है, जो पड़ाव पार करके हम पहुंचे होते हैं, जिन बेड़ियों को तोड़ करके ये सफलता मिलती है, वो जरूर हम याद करते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें रही जो आज जहन में कौंध रही हैं? आशा जी, सबसे बड़ी बात है जो भी हिंदुस्तान में आज से पहले होता था उस पर एक प्रश्न चिन्ह होता था कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोगों का डर था, भय था और शंकाएं थी अपनी स्वतंत्र तरीके से बनी हुई वैक्सीन पे, जिनको शंकाएं थी वो आज शंकाएं खारिज हो गई। देखिए किस प्रकार से इंडिजीनियस वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जिसका प्रोडक्शन देश में हुआ, कोवैक्सीन जो देश में बनी, उस पर लोगों को शंकाएं था। क्या आप ध्यान करिए, जनवरी फरवरी में अपन न्यूज 24 पे कितना इस बात पर डिस्कशन करते थे कि आगे चल के हमारी वैक्सीन भी उतनी ही सुदृढ़ प्राप्त होंगी जितनी अमेरिकन वैक्सीन है। तो इस देश ने इस वैक्सीन के मुकाम से, मेरे हिसाब से जो हमने 100 करोड़ डोजेज लगाई है, ये 1 बिलियन डोज लगाई है, ये नए देश का, नए इंडिया का उद्गमन है, ये नए इंडिया का राइज है। क्योंकि हमारे को अपने देश पे, अपनी इंडिजीनियस डेवलप्ड चीजों पे विश्वास करना अब स्वाभाविक होना चाहिए, ना कि जो हर चीज वेस्ट से आएगी उसकी आवश्यकता है। लोगों ने कठिन परिश्रम किया है, लोगों ने नदी नाले मॉनसून को बीट करते हुए वैक्सीनेशन का काम किया है। और उसके बाद आप जैसे लोग, आशा जी, कंटिन्यूअस निरंतर रूप से आप लोग वैक्सीन हेजिटेंसी और वैक्सीन के बारे में लोगों को अवगत कराते रहे। और सबसे बड़ी बात है, देश के हर वो नागरिक जिसने 70% ने 1 डोज और 30% ने 2 डोज लगाई है, उसने ये प्रूव कर दिया है कि नया इंडिया है, ये ना झुकेगा ना रुकेगा, ये निरंतर रूप से आगे बढ़ के
किसी भी चुनौती को सक्सेसफुली पार पाएगा। ये बिल्कुल सही बात आपने कही डॉक्टर यतिन। यही मेरा सवाल आपसे सर, आज आपके जहन में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, क्योंकि बहुत कठिन परिश्रम करके ये जो 1 अरब हमने लक्ष्य हासिल किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। ये कहानी शुरू हुई जो साइंटिस्ट जिन्होंने डेवलप किए इंडियन वैक्सीन, तो क्लिनिकल ट्रायल्स किए, और उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं, जिन्होंने सबने एक साथ मिलकर काम किया, अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना। पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सबने साथ में काम किया। दुनिया, हिंदुस्तान के कोनों कोनों में, जैसे राहुल ने बताया, नदियां पार करके लोग गए हैं वैक्सीन लगाने के लिए। और आप देखिए कि आज इंग्लैंड में और अमेरिका में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी, जो लोग डरते हैं वैक्सीन लगाने से, वो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आप लोगों ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें रोल प्ले किया है, जिससे पब्लिक की अवेयरनेस, जो लोगों को मालूम पड़े कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमारे अपने साइंटिस्ट में और अपने वैक्सीन में जो भरोसा लोगों ने दिखाया है, उसकी वजह से हम सबको गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे दुनिया में हम वैक्सीन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने 100 करोड़ कोई आम बात नहीं होती, और 70% लोगों को लग चुका है, एडल्ट लोगों को, और मैं उम्मीद करता हूं कि 6 महीने में बच्चों को भी लग जाएगा। इसलिए पूरे देश के लिए गर्व की बात है। कोई इवेंट नहीं हुई कि कोई किसी की मृत्यु हो गई वैक्सीन की वजह से, ऐसा कोई भी केस नहीं आया हमारे सामने। इसलिए पूरे देश को आज पॉलिटिक्स को साइड पे रखिए और पूरे देश को इसमें गर्व होना चाहिए। बिल्कुल, ये भारत की वैक्सीन है, ये याद रखा जाना चाहिए। इस पर भले तमाम विवाद हुए हों, लेकिन इससे दूर आज हमने ये साबित कर दिया है, दुनिया को दिखा दिया है कि जब ऐसी चुनौतियां आती हैं तो उससे मिलकर लड़ने के लिए पूरा देश एक साथ है। डॉक्टर मनोज कुमार भी हमारे साथ मैक्स अस्पताल से जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सर, अगर ये 100 करोड़ के आंकड़े को देखें, इसका मतलब ये हुआ कि रोजाना 27 लाख एवरेज, ऑन एन एवरेज बताएं, रोजाना 27 लाख डोजेस हमने दी। लेकिन अभी भी तमाम एडल्ट्स को, जितने भी इस देश में एडल्ट्स हैं, उनको 2 डोजेस लग जाएं, ये लक्ष्य हासिल करने में इस स्पीड के साथ आपको क्या लगता है हमें कितना वक्त लगेगा? क्योंकि अब इससे आगे देखने का वक्त आ गया है। जी, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, क्योंकि आज जो हमने लैंडमार्क अचीव किया है, एक 100 करोड़ का, 1 बिलियन का, ये शुरू में जब हमने 16 जनवरी को ये महाटीकाकरण जो अभियान शुरू किया था, उस दिन बहुत सारे स्केप्टिकल बातें हो रही थी कि शायद ये हो पाएगा, कितना हो पाएगा। और आपने शुरू में देखा होगा कि 45 से 50 हजार वैक्सीनेशन पर डे होते थे, पर एक समय ऐसा भी आया कि 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन डोज एक दिन मिला, जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बर्थडे के दिन। तो इस तरह से एक रफ्तार, और जिस तरह से मैं कहूंगा कि हेल्थ केयर वर्कर्स, मीडिया कर्मी और आपके चैनल्स पे भी बैठ के मैंने कितनी बार डिस्कशन किया कि जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो एक वेस्टर्न फेनोमेनन है, हमारे यहाँ कभी भी ये हावी नहीं हुआ। और इसमें आप लोगों का भी बड़ा रोल रहा, हेल्थ केयर वर्कर्स का रोल रहा, और एक एबल लीडरशिप तो थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ बीच में देखिए कोविड का सेकेंड वेव इतना जानलेवा आया, उसके बावजूद भी हमारी वैक्सीन की रफ्तार कम नहीं हुई। अभी जो बातें चल रही हैं कि डबल डोज वैक्सीनेशन केवल 30% या 29 करोड़ लोगों को मिला है, वो एक चीज है जिसको बढ़ाना है। बट हमने देखा कि जिस तरह से थर्ड वेव पे लगाम लगी, इवन फर्स्ट डोज से जो लगाम लगी, और आप देखिए कि थोड़े सी इंडेमिक फॉर्म में कुछ केसेस हो रहे हैं, बट ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड हो गया है। और ये समझिए 14-15 हजार केसेस पूरे कंट्री में हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट डोज वाला फेनोमेनन भी काफी काम आया है। बट अभी देखिए, अब तो बात ये भी हो रही है कि सेकंड डोज की जो फेडिंग इम्यूनिटी है, उसके लिए हमें थर्ड बूस्टर भी लगाना पड़ेगा। बट मुझे लग रहा है कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है, जिस ग्रास रूट पे लोग हेल्थ केयर वर्कर्स, वैक्सीनेटर काम महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर कि ये बहुत जरूरी है कि कम से कम एक डोज जो लगी भी है, अगर हम देखें तो उससे भी फायदा ये हुआ है कि भारत में केसेस पर पूरी तरीके से लगाम आ चुका। अब तो एक थॉट ऐसी डेवलप हो गई है कि दोबारा हमें कोरोना महामारी जो दूसरे वेव में जिस प्रकार की स्थिति थी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, और टच वुड ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।